हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम उनकी हुजूरी में आते हैं। हम अपने परिवारों को भी लेकर आए ताकि हम भी बचे और हमारा परिवार भी बचाया जाए। परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है हर दिन गहरा होते जाए। प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन से भी मुड़े। सिर्फ यीशु पर विश्वास करना नहीं काफी, बल्कि हम अपने, अगर हम पाप के जीवन में जी रहे हैं या कोई भी ऐसी चीजें हमारे जीवन में जो परमेश्वर से हमें अलग करती है, हम उन बातों को छोड़े। जो हमारा खुदा के साथ रिश्ता है वो, उसमें विश्वास और साथ में ही अपने पापों का प्रायश्चित जो है, उस पाप के जीवन से मुड़कर परमेश्वर की ओर आना बहुत जरूरी है। और फिर हम इस रिश्ते में बढ़ते जाते हैं, वचन में बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन से हमारे साथ बात करते हैं। तो आइए हम आज के वचन में आएंगे, जो कि यूहन्ना की अंजील उसके 15 चैप्टर से है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, जहां पर यीशु मसीह एक मेटाफोर यूज करते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम वो डालियां हो। जो डालियां हैं जब तक दाखलता में बनी रहती हैं तो वो फल लाती हैं, और वो अलग होकर नहीं कुछ कर पाती, उनमें फल नहीं आता। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लाओगे, मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए हम 15 चैप्टर के 1 से लेकर हम जो 17 आयत है वहां तक पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ यीशु मसीह अपने साथ हमारे रिश्ते के लिए क्या कह रहे हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि वो और फले। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह कहते हैं मुझ में जो बने रहे, तो यहाँ पे जो बने रहने का मतलब है यीशु मसीह में, वो ग्रीक वर्ड जो है, इंग्लिश में अबाइड है और ग्रीक में मेनो है। और मेनो का मतलब है, ग्रीक वर्ड जो है, कि हम लगातार परमेश्वर में बने रहें, उससे अलग ना हो। वो एक रिश्ता है जो शुरुआत यीशु मसीह के साथ होता है और यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा, क्योंकि हम अनंत जीवन में भी यीशु मसीह के साथ रहेंगे, हम उसमें बने रहेंगे। और इस संसार में भी जब तक हम यीशु मसीह में हैं, तो हम क्या है, यहाँ पर भी होते हुए हम फल लाते हैं। आत्मा के फल जो है वो हमारे में दिखते हैं, जो परमेश्वर का करेक्टर है, परमेश्वर का प्रेम, उसकी शांति, आनंद, भलाई, करुणा, संयम। तो वो सारे आत्मा के जो फल हैं वो हमारे द्वारा दिखते हैं और हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आगे यीशु मसीह कहते हैं, तुम तो वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो प्रभु का जो वचन है वो ट्रूथ है, सत्य है। और परमेश्वर के वचन में जब हम बने रहते हैं तो हम क्या है, परमेश्वर का वचन हमें धोता है, हम वचन से धुलते हैं, वचन हमारी सफाई करता है। इसीलिए खुदा के वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बने रहे तो अपने से फल नहीं लाती। अगर हम कभी भी अपने पर कॉन्फिडेंस ले आते हैं या हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, तो हम वो फल नहीं लाएंगे जो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए या परमेश्वर के प्रेम को इस संसार में दिखाने के लिए जो फल हमारे अंदर आने चाहिए। और कुछ भी चीजें जो हमारे बुद्धि से है या हमारे कॉन्फिडेंस से है, हमारी ताकत से, वो स्थायी नहीं है। लेकिन जो हम प्रभु में रहकर करेंगे वो चीजें जो हैं स्थायी हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। तो पहले यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो, हमें यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते में आना है। और जब हम उस रिश्ते में आ जाते हैं, अब हमें यीशु मसीह की बातों में बने रहना है। इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया, तुम मेरे वर्ड्स में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो। इसका मतलब प्रभु का वचन हमें पढ़ना है और वचन को हमने उसको आज्ञा भी मानना है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। तो वचन को पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है, वचन को उस पर चलना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में और मेरे वचन में बने रहोगे, तुम
जो चाहे माँगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बहुत बार जो है गलत इस चीज़ को सोच लेते हैं कि आज अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, अगर हम क्रिश्चियन हैं, तो यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए कुछ भी हो जाएगा। हम जो भी यीशु मसीह के नाम से माँगे हमारे लिए हो जाएगा। हमें यहाँ पर इस बात को यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते के साथ समझना है। जब हम यीशु मसीह की आज्ञा पर चलते हैं, जब हम यीशु मसीह के वचन को अपने अंदर रखते हैं, तो यीशु मसीह की जो विल है वो हमारी विल हो जाती है और यीशु मसीह के डिजायर जो है वो हमारे हो जाते हैं। इसका मतलब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जो हम मांगेंगे भी वो हम अपनी सेल्फिश जो हमारी इच्छाएं हैं उसके अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे। और खुदा का वचन कहता है जब हम कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनते हैं और जो कुछ हमने मांगा है वो हमें मिल गया है, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा ही चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में करें। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे प्रेम में बने रहो। इसका मतलब परमेश्वर ने जैसा हमें प्रेम किया है, हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है। सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के समान हम दूसरों से भी प्रेम करें। तो आगे यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यही चीज को हम अगर 14 चैप्टर में देखते हैं, वहां भी यीशु मसीह 3 बार ये बात कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। हमारे जब परमेश्वर के साथ रिश्ता है तो हम जिसे प्यार करते हैं उसकी हम बातों को हम उससे इनकार नहीं करते। इसका मतलब परमेश्वर जब हमें कुछ कहते हैं और हम उनकी सुनते हैं तो हम आउट ऑफ लव, वो हमारा परमेश्वर के लिए प्रेम है कि जिसको हम प्यार करते हैं उसको हम नाराज नहीं करेंगे। और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो तो हमारी भलाई के लिए हैं। और यीशु मसीह अपना एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मैं पिता से प्रेम करता हूँ, पिता की आज्ञा को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे पिता के साथ वो रिश्ता रखना है। वैसे ही हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ हो। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अगर मुझ में बने रहते हो मेरा आनंद भी तुम में बना रहेगा। तो हम जब प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु की शांति, आनंद, उसका प्रेम हमारे अंदर रहता है। उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वो हमारे सर्कमस्टांसेस पे नहीं डिपेंड करता कि हमारे पास कितना है नहीं है, आसपास हमारे क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु की शांति जो है हम में बनी रहती है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरी आज्ञा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी प्रेम करो। परमेश्वर की आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा पूरी, जो अगर हम व्यवस्था को देखें तो 2 आज्ञा जो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और बहुतायत का फल लाओ। और दूसरी बार यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगो तो वो तुम्हें देंगे। अब यहाँ भी हम जब परमेश्वर की विल के साथ हमारी विल अलाइंड हो जाती है तो हमारा मांगना भी बदल जाता है। हमारा मांगना ऐसे नहीं होता कि ओ मुझे तो एक बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। तब हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हो जाती कि प्रभु हम तेरे लिए रूहों को बचाने वाले हो, प्रभु हम तेरे जैसा प्रेम दूसरों को करने वाले हो, प्रभु हम दूसरों को माफ कर पाए, प्रभु हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाए। हमारी प्रार्थनाएं बदल जाती, हमारा मांगना बदल जाता है। और यीशु मसीह फिर अगर बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर आते हैं, वहां पे 26 और 27 वर्स में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो पिता की ओर से आएगा, सत्य का आत्मा, और जो पिता की ओर से निकलता है वे मेरी गवाही देगा। और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। तो यहाँ पे यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा पाता है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और हमें वो बोल्डनेस आती है। इसीलिए हम प्रेरितों के काम में जाएं, उसके फर्स्ट चैप्टर में वहां पे यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ से भर जाओगे और तुम मेरे
गवाह ठहरोगे। तो हम फिर वही गवाही जो यीशु मसीह की है, हम यीशु मसीह का प्रेम, उसकी उसकी भलाई, उसकी उद्धार कि वो हमारा उद्धार करता है, संसार का उद्धार करता है, ये हम संसार के साथ बाँटते हैं। तो आज का ये वचन है, इस वचन के द्वारा आप बहुत आशीष पाएँ। आमीन।